पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन किन को यहाँ पर वो सेक्रेट वेपन मिला था और जब से वो उसको मिला था तब से उसकी जिंदगी मानो बिल्कुल बदल सी गई थी। एक कमजोर सा जुआन किंग अब यहाँ पर इतना स्ट्रांग हो चुका था कि लोग उसके नाम से ही डरने लगे थे और लोगों ने उसको टाइटल दे दिया था कि अब से जुआन किंग है डिवाइन एम्परर का रीइंकार्नेशन वर्जन। जो डिवाइन एम्परर करीब 10,000 साल पहले ही मर चुके थे, उनकी सोल हो सकता है कि जुआन किंग के अंदर आ चुकी है। इस वजह से सारे के सारे लोगों ने उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया था और ये रिस्पेक्ट यहाँ पर जुआन किंग को बड़ी पसंद भी आ रही थी। जो भी मॉन्स्टर होते, जो भी दुश्मन वगैरह होते, वो उन सभी की धज्जियां उड़ाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जिमादाओ नाम का एक बंदा होता है जो यहाँ पर मॉन्स्टर को कंट्रोल करता था। उसको जब यहाँ पर जुआन किंग के बारे में पता चलता है, वो जा चुका था उससे लड़ने के लिए ताकि जुआन किंग को उसकी औकात दिखा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिमादाओ जो था उसके बंदे जुआन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुके थे। जुआन किंग को समझ नहीं आता कि अभी वो यहाँ पर कौन से अटैक का इस्तेमाल करे। तो वो यहाँ पर जो अभी उसने एक पावरफुल डिवाइन आई टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वही वाली टेक्निक को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसकी डिवाइन आई एक्टिवेट हुई थी, उसके अंदर से ऐसा ब्लास्ट होता है ऑरा का कि जितने भी यहाँ पर दुश्मन लोग आए थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए, सबकी सोल उनके शरीर से बाहर फेंका जाती है। सोल उनका शरीर छोड़ चुकी थी। यहाँ पर जुआन किंग का ऑरा देखकर वो सारे लोग जल्दी जल्दी अपनी सोल को पकड़कर अपने अंदर डाल देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वो लोग दोबारा जिंदा हो चुके थे। वरना तो यहाँ पर उनका बिल्कुल खेल खत्म ही था। ये जब यहाँ पर हुआ था तो वो लोग जो थे एकदम दंग रह चुके थे कि अभी हमारे साथ क्या हुआ। ये बंदा अपने ऑरा से हमारे अंदर से हमारी सोल को घसीट कर बाहर निकाल सकता है। लगता है कि गलत बंदे से पंगा ले लिया हमने। वो लोग तुरंत यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर चुके थे। जिमादाओ जब यहाँ पर देखता है कि उसके बंदे उसी के पास दौड़े दौड़े वापस आ रहे हैं, तो वो उनसे कहने लग जाता है कि अबे निकम्मो, मैंने तुम लोगों को कहा था कि जाकर उस जुआन किंग को मारो, तुम रिटर्न क्यों भाग कर आ रहे हो। तो उसके चेले चपाटे कहना शुरू कर देते कि अरे बॉस जब आप खुद जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारे सामने जो खड़ा है ना, ये कोई बच्चा नहीं है, ये शैतान है, शैतान। आप इसकी पावर देखोगे ना तो आप खुद भी हिल जाओगे, हमसे ना हो पाएगा, हम तो यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर नहीं पाएंगे। तो ये सुनकर जिमादाओ भड़क चुका था। वो कहने लग जाता है कि भाड़ में जाओ, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। लगता है कि ये मैटर मुझे अपने हाथों में ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर होंगयान जो थी वो यहाँ पर और भी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी जुआन किंग से, जिस वजह से और भी कई सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं जुआन किंग को और उनका इस्तेमाल वो आगे चलकर किसी और ट्रेजर को हासिल करने में कर सकता है। जुआन किंग तो बड़ा ही खुश हो चुका था कि यार वाह, देखो तो यहाँ पर लोग मेरे डर से कितना कांप रहे हैं। लेकिन जिमादाओ जो था वो भड़क चुका था। वो तुरंत यहाँ पर होंगयान को ही पकड़ लेता है ताकि अब वो यहाँ पर उसके और जुआन किंग के बीच में ना आ सके। वो यहाँ पर होंगयान को मारने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर जुआन किंग जो था वो भड़क जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने होंगयान को पकड़ने की कोशिश करी, तू मरेगा, मैं तुझे नर्क के दर्शन करवाता हूँ। जैसे ही अपनी डिवाइन आई की पावर को एक्टिवेट करता है, उसकी पावर वापस से एक्टिवेट हो चुकी थी और बिल्कुल वैसा ही जिमादाओ के साथ भी हो जाता है जैसा बाकियों के साथ हुआ था। उसकी सोल उसके शरीर से बाहर फेंका जाती है, लेकिन वो तुरंत अपनी सोल को वापस अपने अंदर डाल लेता है। उसको भी सदमा लग चुका था, उसका सर चकरा रहा था कि अभी मेरे साथ क्या हुआ, मानो कि मेरी दुनिया हिल गई हो। कितना अजीब सा ये एक्सपीरियंस था। उसके पांव जमीन पे नहीं टिक रहे थे। जुआन किंग के अंदर से वो जो सेक्रेट वेपन था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये बचकाना जिमादाओ, इसको क्या लगता है कि हमारे सामने टिक पाएगा। 10,000 साल पहले तो मैंने इस तरह के लोगों को अपनी छोटी उंगली से उठा कर खत्म किया है। जब यहाँ पर जिमादाओ कमजोर हो गया था तो होंगयान भी अपने आप को उसके चुंगल से छुड़ा लेती है और तुरंत वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गई थी ताकि जो हरकत यहाँ पर जिमादाओ ने करने की कोशिश की है उसकी उसको सजा दे सके। वो तुरंत यहाँ पर अपना फायर लोडर समन कर लेती है और उसकी मदद से वो जिमादाओ को जलाकर खत्म करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना पूरा का पूरा फायर लोटस उठाकर पटक दिया था उसे जिमादाओ के ऊपर, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो जलने लग गया था। जिमादाओ कहने लग जाता है कि देखो तुम लोग पछताओगे अगर तुमने यहाँ पर मेरी जान ली। तो तुम्हें पता है ना, मुझे कुछ हुआ तो मेरा 20 सेट जो है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वहाँ के मास्टर तुम लोगों की जान ले लेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी जान बख्श दो। लेकिन होंगयान तो पूरी तरह से जलाकर उसको खत्म ही कर देती है। यहाँ पर जिमादाओ मर चुका था। इसके बाद होंगयान जो थी वो यहाँ पर जुआन किंग से कहने लग जाती है कि मास्टर आपने तो बहुत कमाल किया, हमने आखिरकार इस जिमादाओ को जान से मारकर खत्म कर दिया जो हमारे लिए काफी टाइम से मुसीबत बना हुआ था। तो मैं ना आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? मेरे सिटी के लोग जो है ना वो भी आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहेंगे वो, तो आपको एक बार मेरे सिटी में चलना चाहिए। ये सुनकर जुआन किंग काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है कि हाँ मैं चलूंगा ना तुम्हारे सिटी के अंदर। इसके बाद वो दोनों वहां से आगे बढ़ चुके थे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर 20 सेक्ट को देखते हैं, जिसके बाद वो जिमादाओ करते करते मर गया था। वहां पर एक मास्टर होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि अभी जो कांड हुआ उसकी खबर उसको जाकर लग चुकी थी। वो यहाँ पर मास्टर गुस्से में कहने लग जाता है कि आखिर उस होंगयान को तुम लोग पकड़ क्यों नहीं पाए? पिछली बार भी वो हमारे सेट की एक बहुत ही पावरफुल कमांडर को जान से मार दी थी और इस बार तो उसने जिमादाओ को जान से मार दिया। निकम्मों की फौज पाल कर रखा है मैंने, एक मामूली इस लड़की
लड़की को तुम लोग पकड़ नहीं पाए, किस काम के हो तुम लोग? लगता है कि अब अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मैं और भी कई सारे पावरफुल बीस्ट को समन करता हूँ। हम यहाँ पर बैटल की तैयारी शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस बार वो होंगयान हमारे चुंगल से कैसे बच सकती है। तो उसके चेले चपाटे कहने लग जाते हैं कि मास्टर ये काम अकेले होंगयान का नहीं है, उसके साथ एक और लड़का भी मौजूद है। लोग उसको डिवाइन एम्पायर का रीइंकार्नेशन वर्जन कहते हैं। अब मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसा कहा जाता है, और उसकी ही मदद से होंगयान ने जिमा दाओ को जान से मार दिया। तो मास्टर कहना चाहते हैं कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि अब यहाँ पर वो कोई भी क्यों ना हो, वो मेरे सामने टिक पाता है या नहीं टिक पाता। मैं एक एक को चुन चुन कर जान से मार डालूंगा। अब वो लोग मेरा कहर देखने के लिए तैयार हो जाओ, सबको मरना होगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जुआन किन जो था उसको होंगयान अपनी सिटी के अंदर ले आती है। ये जगह बहुत ज्यादा कमाल की लग रही थी। यहाँ पर आकर होंगयान भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसने सिटी में पहले ही खबर फैला दी थी कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ ना डिवाइन एम्परर के रीइंकार्नेशन वर्जन को साथ में लेकर आऊंगी, इसलिए जश्न की तैयारी शुरू करो। यहाँ पर पूरे सिटी के अंदर ये खबर फैली हुई थी। रास्ते में घूम रहे लोग बस यही बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है डिवाइन एम्परर जो है ना, उनका रीइंकार्नेशन वाला वर्जन कोई बंदा आया है। वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बिल्कुल डिवाइन एम्परर की जितना पावरफुल लगता है। लेकिन कुछ बंदों का ये भी कहना होता है कि मुझे तो लगता है कि कोई बेवकूफ और बहरूपिया है वो। क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है उस बंदे को अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए? जब वो अगर हमारे सामने आकर अपनी पावर एक्टिवेट करे ना, तभी हमें यकीन होगा कि सच में उसके पास डिवाइन एम्परर की पावर है। वरना तो कोई भी कितना भी खुद को पावरफुल क्यों ना बता ले, हम थोड़ी ना मान लेंगे इस बात को। आधे लोग अलग बात कह रहे थे कि यहाँ पर जुआन किंग डिवाइन एम्परर वाली पावर को नहीं रखता होगा, तो आधे लोग ये कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल हो सकता है कि जुआन किंग जो है वो डिवाइन एम्परर का रीइंकार्नेशन वर्जन होगा। तो वहीं होंगयान जो थी वो यहाँ पर जुआन किंग को अपनी सिटी की तारीफ करते हुए बता रही होती है कि हमारी सिटी ने बहुत सारी बैटल लड़ी है और हमेशा से आज तक के बिल्कुल सुरक्षित रहा है। आज तक के कभी भी हमारी सिटी के ऊपर कोई बड़ा खतरा नहीं आया, इसलिए हम चाहते हैं कि आगे भी हमारी सिटी इसी तरह से चलती रहे, कभी कोई खतरा इस पर ना आए। और ये करने के लिए हम किसी भी हद तक के जा सकते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पर सभी को खबर मिलती है कि जुआन किंग आकर पहुंच चुका है, पूरे के पूरे सिटी के लोग भाग कर जाते हैं उसको देखने के लिए कि हम भी तो देखें कि जुआन किंग है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जुआन किंग यहाँ पर आकर पहुंच चुका था, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होता है, तो सारे लोगों को यहाँ पर ठीक तरह से यकीन नहीं होता कि अगर ये डिवाइन एम्परर वाली पावर को होल्ड कर रहा होता तो ये जरा स्ट्रॉन्ग दिखता ना। रूखी फीकी से इसने एंट्री मार ली है यहाँ पर। तो ये सुनकर वो जो जुआन किंग था वो अपने सेक्रेट वेपन से कहने लग जाता है कि ब्रो तेरे पास कोई जुगाड़ है क्या? ऐसा जादू चला कि यहाँ पर लोग दीवाने हो जाए, उनको लगे कि यहाँ पर मैं डिवाइन एम्परर हूँ, ऐसा जलवा बिखरना चाहिए मेरा, कोई धमाकेदार एंट्री मारना मेरी। तो सेक्रेट वेपन कहता है कि चिंता मत कर, इसका बंदोबस्त मैंने पहले से ही कर दिया, अच्छे खासे तेरे पास पॉइंट्स मौजूद हैं, रुक मैं भी तेरी एक धमाकेदार वाली एंट्री मरवाता हूँ। तो ये होते साथ ही वहां पर बहुत ज्यादा ऑरा फैलने लग जाता है। चारों तरफ यहाँ पर ऑरा फैल चुका था और जुआन किंग की एक बहुत ही जायंट स्पिरिट समन हो जाती है। वो इतनी बड़ी थी कि कम से कम 20-30 माले की बिल्डिंग उसके सामने छोड़ी हो, इतनी पावरफुल जायंट स्पिरिट यहाँ पर जुआन किंग की पहुंच चुकी थी। और ये एंट्री इतनी धमाकेदार होती है कि पूरा सिटी यहाँ पर हिलने लग गया था। दिखा रहा होता है वो लोगों को कि हाँ सच में जुआन किंग के अंदर है वो डिवाइन एम्परर की पावर, जो देखकर पूरे सिटी के लोग पगला गए थे कि यार हमें तो यहाँ पर पहले डाउट लग रहा था, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर अपनी आंखों से देख करना हमें यकीन हो चुका है कि जुआन किंग कोई और नहीं बल्कि डिवाइन एम्परर की पावर है इसके अंदर। अजूबा इंसान है, ऐसा इंसान हमने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सारे लोग यहाँ पर जुआन किंग की तारीफों की तारीफ करने लग जाते हैं। सभी यहाँ पर उसके लिए रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे, उनके दिल में जुआन किंग के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और यही तो यहाँ पर जुआन किंग के लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि जितना लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे उसको उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर सारे लोगों का पॉइंट कलेक्ट करके जुआन किंग अपने पास जमा कर लेता है ताकि वो आगे किसी वेपन वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। जुआन किंग काफी ज्यादा खुश था कि अरे वाह मजा ही आ गया, लगता है कि मुझे अपनी ये आइडेंटिटी ना और फैलानी पड़ेगी ताकि और लोग मेरे बारे में जाने कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। इसके बाद होंगयान जो थी वो यहाँ पर जुआन किंग को कमरे के अंदर लेकर आती है और उसको कमरा दिखाते हुए कहती कि यहाँ पर तुम आराम से रह सकते हो, यहाँ पर मैंने तुम्हारी सारी चीजों का बंदोबस्त कर दिया है, बिल्कुल मेहमानों की तरह तुम्हारी खातिरदारी की जाएगी, उम्मीद है कि आप यहाँ पर खुशी से रह पाएंगे। जुआन किंग तो अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा खुश था कि अरे वाह क्या कमाल का कमरा, मन तो कर रहा है कि जिंदगी यहाँ पर गुजार दो, मेरा तो दिल खुश हो गया इस जगह पे रह के। लेकिन होंगयान जो थी वो यहाँ पर कुछ और भी बताना चाह रही थी जुआन किंग को। जुआन किंग टेंशन में आ जाता है कि कहीं यहाँ पर ये वापस से कोई मुझे भारी मुसीबत में न डाल दे, कोई बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर न डाल दे, मेरी तो वाट लग जाएगी। होंगयान यहाँ पर जुआन किंग से कहना चाहती कि
आपने तो सुना ही होगा कि जिमा दाओ मरने से पहले धमकी देकर गया था कि उसके 20 सेक्ट वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे क्या लगता है कि 20 सेक्ट वाले ना अपना कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे ताकि वो अपना प्लानिंग हमारे ऊपर ही यूज कर सके। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। हम सब यहाँ पर शांति से रहते हैं, लेकिन अगर उन लोगों ने यहाँ पर आकर हमला कर दिया ना तो कई सारे लोगों की जान जाएगी। 20 सेक्ट वालों के पास बहुत खास तरह की ईविल पावर होती है। वो सारे के सारे ईविल पावर से भरे हुए होते हैं और अपनी पावर की मदद से वो एक एक बीस्ट को भी अच्छी तरह से समन कर सकते हैं। अगर उन बीस्ट ने यहाँ पर हमला शुरू कर दिया तो बहुत लोगों की जान जाएगी, जो मुझे लगता है कि आप भी ऐसा होते हुए देखना नहीं चाहेंगे। और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुन के रखा है कि उनके पास एक बहुत ही खास तरीके का वेपन भी है जिसके बारे में दुनिया में कोई भी नहीं जानता सिवाय उनके मास्टर के। कोई नहीं जानता कि वो वेपन किस तरह का हो सकता है। जब वो अटैक करेगा तो कितनी बड़ी तबाही आएगी। इसलिए मैं क्या कह रही थी कि हमें ना उनके हमला करने से पहले ही उनके 20 सेक्टर में घुसकर उन्हें मार देना चाहिए, ताकि मुसीबत को अगर जड़ से खत्म कर दिया जाए ना तो आगे आने वाली जो परेशानी है वो पहले ही खत्म हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जब आप हमारे साथ रहेंगे ना तो हम मिलकर उस 20 सेक्टर वालों को, उसके मास्टर को आराम से जान से मार सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें कब निकलना चाहिए 20 सेट के अंदर ताकि उनको जाकर खत्म किया जा सके। जब आप कहेंगे तब मैं यहाँ पर तैयार हो जाऊंगी वहां जाने के लिए। तो बताइए कि आपकी क्या प्लानिंग है। बेचारा जुआन किन अंदर ही अंदर टेंशन में आ जाता है कि यार क्या बोलूं मैं इसको, 2 मिनट सांस लेने का मौका नहीं देती। अभी इतनी बड़ी बैटल लड़के आए हो, इतने सारे जिमा दाओ उसके साथियों से, अब वापस से मुझे पूरा 20 सेट के अंदर भेजना चाहती है। बच्चे की जान लेकर रहेगी क्या तू? लेकिन वो यहाँ पर अपनी बेइज्जती तो नहीं करवा सकता था। उसको यहाँ पर वो जलवा भी तो चाहिए जो कि लोग उसे डिवाइन एम्पायर कह के बुलाते हैं। तो अगर वो मना करे तो उसकी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, कम से कम मुझे 2-3 दिन का आराम करने दो, 3 दिन बाद तुम वापस आना, तब हम चलेंगे 20 सेक्ट वालों को उनकी औकात दिखाने के लिए। तो ये सुनकर होंगयांग जो थी वो मान जाती। वो कहती कि ठीक है, मैं 3 दिन बाद आपके पास वापस आ जाऊंगी पूरी तैयारी के साथ। जुआनकिन सोच रहा था कि ये मेरे पास 3 दिन का टाइम है, मुझे 3 दिन के अंदर जितने भी मेरे पास पॉइंट्स वगैरह मिले हैं ना उन सभी की मदद से कोई अच्छा वेपन या कोई अच्छी टेक्निक वगैरह एक्टिवेट करनी होगी, ताकि मैं जब मैं 20 सेट से फाइट करने जाऊं तो वहां पर मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं, वरना तो मेरी वाट लगी, वो लोग फिर मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो अपने सेकंड वेपन से कहने लग जाते कि देखो तुम्हें पता ही होगा कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूँ, तो जितने भी मेरे पास पॉइंट्स है ना उन सभी की मदद से कोई अच्छा वेपन वगैरह या कोई टेक्निक मुझे दे दो। इतनी कमाल की होनी चाहिए कि मैं जाकर 20 सेट से अच्छे से मुकाबला कर सकूं। तो सेकंड वेपन उसे कहना चाहते कि देखो मेरे पास अभी तुम्हारे लिए 2 चीजें हैं जो कि तुम्हारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके मैंने बनाया है। सबसे पहला है एक प्रोटेक्शन शील्ड और दूसरा होगा एक बहुत ही खास तरीके का आर्टिफैक्ट जो कि तुम उसे वेपन भी कह सकते हो। पहले मैं तुम्हें शील्ड के बारे में बताता हूँ। ये शील्ड है तो वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कोई भी खास तरीके का अटैक हो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो उसका अटैक तुम यहाँ पर आसानी से रोक पाओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर पाओगे इस चीज को। एक ही बार कोई खतरनाक अटैक आएगा तो तुम उसको रोक पाओगे, दोबारा ये शील्ड काम नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे पास जितने पॉइंट हैं उनसे इतना ही स्ट्रॉन्ग वेपन तुम्हें मिल सकता है। तो ये सुनकर जुआनकिन कहने लग जाते कि चल ठीक है कोई बात नहीं, एक बार भी चाल काम कर जाए ना तो अच्छी बात है। मुझे आर्टिफैक्ट के बारे में पता कि आर्टिफैक्ट कितना कमाल का होगा। मुझे एक बहुत अच्छी वाली स्वॉर्ड वगैरह दे जो ऐसी हो जिसको चलाने में पूरी दुनिया हिल जाए, उस तरह का कमाल का आर्टिफैक्ट मिलना चाहिए मुझे, ताकि मैं दुश्मनों की धज्जियां उड़ा कर रख दूं। तो अब जैसे ही जुआनकिन यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करता है वो देखकर हैरान रह जाता है कि अबे इसकी भैंस की टांग, मेरे हाथ में तो कोई आर्टिफैक्ट आया ही नहीं। अबे चूना लगा दिया कि तूने सेक्रेट वेपन, मुझे तूने बोला मुझे यहाँ आर्टिफैक्ट मिलेगा लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो सेकंड वेपन यहाँ पर एक गेम खेलते हुए कहता है कि तूने मेरे रूल्स को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। देख आर्टिफैक्ट मिलने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे आर्टिफैक्ट दूंगा। जब तुझे जरूरत पड़ेगी ना किसी आर्टिफैक्ट की तो तेरे 1000 माइल्स के अंदर अगर कोई पावरफुल आर्टिफैक्ट होता है ना वो खुद ब खुद तेरे पास आ जाएगा तेरी हेल्प करने के लिए। अभी जहाँ पर तू खड़ा है उसके 1000 माइल्स के अंदर कोई भी इतना कमाल का आर्टिफैक्ट नहीं है जो तेरे काम आए, इसलिए तेरे पास अभी कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं आया। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तुझे तो उस टाइम तेरे लिए वो आर्टिफैक्ट आ जाएगा। ये सुनकर जुआनकिन सोचने लग जाते कि अबे यार जब मैं 20 सेकंड में जाऊंगा और वहां पर उस टाइम भी 1000 माइल के अंदर कोई अच्छा आर्टिफैक्ट नहीं हुआ तो मेरे तो लग जाएंगे। अबे यार तू कैसे कैसे मुझे वेपन और ट्रेजर दे रहा है जो कि हर टाइम मेरे लिए ही मुसीबत की घंटी बने हुए हैं। लगता है कि आगे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मुझे हर एक कदम फूक फूक कर रखना होगा वरना तो मेरे लगने वाले हैं। इसके बाद देखते ही देखते 3 दिन हो जाता है और जैसे 3 दिन पूरा हुआ तब वहां पर होंगयांग आकर पहुंच जाती है और जुआनकिन के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देती है कि मास्टर जल्दी बाहर आइए, आपने कहा था ना कि 3 दिन बाद हमें चलना है। तो ये सुनकर जुआनकिन भी बाहर निकल कर आ चुका था। होंगयांग उसे कहने लग जाती कि मैंने सारी तैयारी कर दी है, आपके लिए एक घोड़ा गाड़ी का भी बंदोबस्त किया है, आप बस उसमें बैठिए और हम सब निकलेंगे यहाँ से 20 सेट के अंदर ताकि वहां जाकर उनको जान से मारा जा सके। बेचारा जुआनकिन उदास मन से ही जाकर उस घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ जाता है जो कि घोड़ा गाड़ी घोड़ा से नहीं बनी थी बल्कि बनी थी एक फिनिक्स बर्ड से जो कि फायर से बना हुआ था, यानी कि इसको फिनिक्स गाड़ी भी बोल सकते हैं। अंदर कुछ
और भी सिपाही वगैरह मौजूद थे जो होंगयान अपने साथ ले आई हुई थी। होंगयान यहाँ पर जुआनकिन से कहने लग जाती कि बताइए हमारा प्लान क्या होगा। जब हम 20 सेट के अंदर एंट्री मारेंगे तो उस टाइम हमें सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो क्या लेना पड़ेगा। जुआनकिन के पास दिमाग में कोई आइडिया तो नहीं था। वो सीधा सा कहते कि जाएंगे और सीधा सीधा हमला शुरू कर देंगे। हम डरपोक थोड़ी है, हम सीधा अंदर घुस के मारेंगे उन लोगों को। ये सुनकर होंगयान और जितने भी बाकी सिपाही लोग थे वो लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे ये तो मुसीबत को दावत देना नहीं हो जाएगा, थोड़ी प्लानिंग के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। पर होंगयान यहाँ पर सिपाहियों से कहने लग जाते कि नहीं, तुमने सुना नहीं कि यहाँ पर होंगयान बताने लग जाती उन लोगों की जैसा यहाँ पर जुआनकिन ने कहा है ना, हमें वैसा ही करना है। अभी हम लोग यहाँ पर कमजोर नहीं है, हमारे साथ हमारे कमांडर जो कि जुआनकिन है वो हमारे साथ है ना। जब वो हमारे साथ हो तो डरने की क्या बात है। हम सीधा एंट्री मारेंगे 20 सेट के अंदर और वहां पर जाकर जो भी हमारी नजरों के सामने आएगा एक एक को पकड़ कर काट डालेंगे। और जो भी हमारी जान लेने के लिए आएगा उसके लिए तो हमारे साथ जुआनकिन तो है ही, वो हमें बचा लेंगे। हम पहले 20 सेट से डरते थे क्योंकि हमारे पास उतनी पावर नहीं थी कि हम एक साथ जाएं और उस 20 सेट का मुकाबला कर पाए, लेकिन अब यहाँ पर हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जुआनकिन की वजह से। तो हमें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं बल्कि लोगों को डराना है। ये सुनकर बाकी सिपाही लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल मास्टर, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। बेचारा जुआनकिन मन में ही सोच रहा था कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना, जोश में अंदर जाकर हम सबके लाले ना पड़ जाएं। ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि मैंने कौन सी मुसीबत अपने गले ओढ़ ली है। अब इन लोगों के 20 सेट में आने की खबर जैसे ही 20 सेट के एक सिपाही को पता चलती है, वो तुरंत ही आकर ये खबर पहुंचा देता है अपने मास्टर को। वो मास्टर से कहने लग जाते कि मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हमने सोचा था कि हम यहाँ पर होंगयान को पकड़ेंगे, उसको जान से मारेंगे, उल्टा वो खुद यहाँ पर चलते हुए हमारे पास आ रही है और वो पूरी तैयारी के साथ आई हुई था कि हमारे सेट के ऊपर वो हमला कर सके। तो मास्टर कहना चाहते कि क्यों, क्या बात, तुम लोगों की फट गई क्या? अगर वो अपनी मौत के पास आ ही रही है तो तुम्हें यहाँ पर इतना घबराने की क्यों जरूरत है? हम यहाँ पर आने के बाद उसकी वैसे ही जान ले लेंगे। तो सिपाही वगैरह कहने लग जाते कि मास्टर आप समझ नहीं रहे हो, वो अकेले थोड़ी ना आ रही है, उसके साथ वो जुआनकिन भी जो है जिसके पास डिवाइन एम्पायर की पावर है, वो दोनों यहाँ पर आकर एक साथ हमारे सेट के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। मेरे को तो अंदर से धक धक हो रहा है कि आगे क्या होगा अगर उन लोगों ने अटैक करके हमारे सेट को बर्बाद कर दिया तो। ये सुनकर मास्टर कहने लग जाता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं ना तो उनके साथ वो जुआनकिन हो या कोई भी क्यों ना हो, मैं सबको हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। हम भी यहाँ पर दिखा देंगे कि हम लोग कमजोर नहीं है, किसी भी हालत में उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक को पकड़कर मार डालेंगे हम लोग। इस बार जो मैंने अपना ट्रम्प कार्ड बहुत टाइम से छुपा कर रखा हुआ था, अब बारी आ चुकी है उसको दुनिया के सामने लाने की। मैं यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने वाला और देखता हूँ कि यहाँ पर होंगयान या उस बचकाने जुआनकिन के अंदर कितना जिगरा है कि वो मेरे ट्रम्प कार्ड के अटैक को रोक सकता है या नहीं रोक सकता। दोनों की फटेगी मेरी। जब ट्रम्प कार्ड की पावर वो लोग देखेंगे तो वो यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था, जो कि कुछ अजीब सा कोई वेपन या कोई मशीन जैसा लग रहा होता है जिसको वो चालू कर चुका था ताकि उसकी मदद से वो यहाँ पर होंगयान और जुआनकिन को मार सके। लेकिन ये वेपन था क्या, किस तरह से इससे अटैक बन सकता है, ये तो अभी हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता। ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। क्या यहाँ पर जुआनकिन इस बेस सेक्ट वालों के साथ मुकाबला कर पाता है या नहीं पाता है, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।